आज हम बात करेंगे नोटबुक LM के बारे में और इसमें कुछ नए फीचर्स और आए हैं जो कि पढ़ने वाले लोगों के लिए, चीज़ों पर रिसर्च करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। तो आपको पता ही होगा कि इसमें कैसे क्या सोर्स ऐड करने हैं वेबसाइट से या फिर यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है AI वेल्थ करके, ठीक है। इसमें चलते हैं और इसमें सोर्सेस यहाँ से आप देख सकते हो। मैंने एक यूट्यूब वीडियो ली थी जिसमें गेट रिच विद AI 2025 के अंत में, यहाँ पर ये वीडियो का टाइटल है। तो ये सोर्सेस है। यहाँ पर चैट में देखो पूरी वीडियो की समरी दी है कि वीडियो में क्या क्या हमें बताया गया है। जैसे AI जनरेटेड UCG एड्स, ठीक है, इनसे कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई। पर्सनल ब्रांड बना के, वॉइस एजेंट बना के, डिजिटल प्रोडक्ट बना के। अब यहाँ पर आप स्टूडियो वाले सेक्शन में जैसे ही जाएंगे आपको देखिए यहाँ पर इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेक वाली ये दो ऑप्शन और मिल जाएंगे। क्विज वाला पहले आ गया था, तो अब इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेस्क में खास क्या है। इन्फोग्राफिक में ये होता है कि ये पूरी आपकी जो भी टॉपिक है उसके ऊपर एक इमेज तैयार कर देगा। उस टॉपिक में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको याद रखने के लिए इन्फोग्राफिक है। मतलब ये समझ लो कि शॉर्ट जो नोट्स होते थे ना, हम एक हेडिंग लिखते थे और उस हेडिंग से हमें उसका पूरा जवाब याद आ जाता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पर टॉपिक को पढ़ोगे इस टॉपिक में क्या क्या है, और उसके बाद आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक में देख पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें मेनली हाईलाइटेड हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये आपके एग्ज़ाम में और आपकी चीज़ों को याद रखने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इसमें ग्राफिक भी है और इन्फॉर्मेशन के साथ है। तो ये याद रखने में काफ़ी काम आता है, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को याद रख पाता है। अब इसके बाद देखिए स्लाइड डेक का एक ऑप्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इन्फोग्राफिक बन गया है। इसका टाइटल है गेट रिच विद AI 5 बिजनेस आइडियाज फॉर 2025। ये पांचों चीज़ें जो हैं उस पॉडकास्ट वाली वीडियो में बताई गई होंगी, यूट्यूब वाली वीडियो में। सो यहाँ पर देखो कितना अच्छे से इसने इन्फोग्राफिक तैयार किया है। डिटेल्स भी काफ़ी सही है, बस थोड़ा टेक्स्ट में दिक्कत है। बाकी मेन चीज़ है यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है वो ज़रूरी है, वो सही होना चाहिए। और यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए, जो कि सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जैसे कि टेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर सही नहीं है और थोड़े बहुत लोगो में दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है। दिस डेकेड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ AI इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ क्रिएशन। हियर आर 5 एक्शनेबल बिजनेस आइडियाज टू लॉन्च। पहला है AI पावर्ड digital product. Use AI for deep research to create high quality ebooks, guide and workshops faster than ever. दूसरा आइडिया है AI वॉइस एजेंट के बारे में। AI का यूज़ करके अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए वॉइस एजेंट बनाइए और कस्टमर केयर सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है डेवलप ऑटोमेटेड वॉइस एजेंट दैट सेव कंपनीज मनी। तो जो भी समझ सकते हैं कॉल सेंटर वाले लोग होते हैं जो कॉल हैंडल करते हैं, उनकी जॉब खतरे में है। और काफ़ी जगह पर ऐसा हो भी रहा है कि वहाँ ऑटोमेट कर दिया गया है। अब वहाँ इंसान नहीं मशीन बात करती है। इसके बाद तीसरा है AI जनरेटेड UCG एड्स। हमने काफ़ी जगह पे देखा होगा, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा है कुछ एड्स ऐसे चल रहे होते हैं जो AI द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो AI जनरेटेड है। तो मतलब आप समझ लो ऐड बनाने वाले जो लोग मॉडल हायर करते थे या फिर एक्टर्स होते थे उनका काम रहेगा, उनका काम रहेगा, क्योंकि एक्टर्स की एक अलग फॉलोइंग होती है लोगों में। तो उनकी तो जॉब जाने नहीं वाली, उन्हें तो पैसे कंपनी देगी। लेकिन कुछ एड्स ऐसे होते हैं ना जिनको बनाने के लिए भी छोटे मोटे मॉडल्स को हायर करना होता है जो दिखने में अच्छे होते हैं। वो वाली चीज़ अब कंपनियाँ नहीं करेंगी। AI से ये लोग यूनिक पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे और फिर जैसा चाहे वैसा VFX टाइप ऐड बना सकते हैं। तो AI का ये फ़ायदा रहेगा और इनकी जो कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी। अगला है AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन। एनालाइज बिजनेस ऑपरेशन एंड रिप्लेस एक्सपेंसिव इनएफिशिएंट प्रोसेसेस विद कस्टम AI पावर्ड वर्कफ्लो। तो AI से एनालाइज वाली चीज़ भी हो सकती है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट भी किया जा सकता है। मशीनों में जो सामान है ऐसे इंटीग्रेट करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटेड पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट। तो AI अवतार का यूज़ करो, वॉइस क्लोनिंग करके वीडियो क्रिएट करवाओ। स्केल फॉर बिजी फाउंडर्स, यानी कि जो लोग CEO हैं, ज़्यादा जानते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन वो अपनी एक ब्रांडिंग भी बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कभी भी वो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अगर उनकी फॉलोइंग होगी सोशल मीडिया पर तो लोग उनके प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे।
तो ऐसे में जैसे कि वरुण माया आप जानते होंगे, उन्होंने अभी बीच में AI अवतार्स का यूज किया था और वॉइस का भी, अपनी जो उसको क्लोन बना के वो यूज़ करते थे वीडियो में। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो AI से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर 5 आइडियाज़, काफ़ी बढ़िया आइडियाज़ हैं। आप देखिए जो करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो सोचने वाले हैं वो सोच ही रहे हैं। तो ऐसा है कि आप ट्राई भी कर सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, एड्स बनाना और यूट्यूब चैनल बनाना। काफ़ी सारी चैनल आपने ऐसे देखे होंगे जो AI ये वॉइस यूज़ करते हैं और फेस भी एक कैरेक्टर बना लिया उन्होंने, वो AI का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग है। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, माइक नहीं है, तो अब तो ना माइक की ज़रूरत है ना सेटअप की, तो आप समझ ही सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्लाइड डेक बन गया है, इसका नाम स्लाइड डेक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों है। तो ऐसे तो स्क्रॉल होता है लेकिन पता नहीं स्लाइड क्यों है, जो भी है। यहाँ पर देखो आप जूम कर सकते हो, मस्त फोटो और कितना मतलब एकदम बढ़िया बना है। इसको प्रिंट करवा के एकदम बुक बनवा सकते हो, छोटी कॉपी टाइप बनवा सकते हो आपकी, जिसमें सारा आपका ब्लूप्रिंट, आपका जो डिटेल्स रहेंगी वो हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, टोटल यहाँ पर 12 पेजेस जनरेट हुए हैं। द AI गोल्ड रश, ये कवर पेज मान लो इसको। इसके बाद एवरी डिकेड डिलीवर्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज आवर्स। इसमें देखो कितना बढ़िया तरीके से पूरी, मान लो 1 घंटे की वो लगभग वीडियो थी, 1-1.5 घंटे की, उसको इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से शॉर्ट में 12 पेजेस में और इमेजेस के थ्रू समझा दिया है। जब 2000 का टाइम था तब .com एरा आया था, गेटिंग बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट का टाइम। 2010 में SaaS रेवोल्यूशन यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर्स काफ़ी यूज़ होने लगे थे, क्लाउड सर्विस। इसके बाद 2020 में AI आ गया जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक्शनेबल ब्लूप्रिंट जो कि उसमें दिए थे, इसमें भी सेम है। क्रिएट सेल हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, AI ड्रिवन ऑप्टिमाइजर, फाउंडर डिजिटल ट्विन, कुछ अलग तरीके से दिया है लेकिन इसमें मीनिंग वही है। स्केल पर्सनल ब्रांड कंटेंट विदाउट फाउंडर टाइम, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद है ब्लूप्रिंट 1, माइंड एंड सेल डिजिटल नॉलेज प्रोडक्ट। तो रिसर्च करना, डिज़ाइन करना, सेल करना, AI काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। तो इसी तरीके से ब्लूप्रिंट बिल्ड ऑटोमेटेड वॉइस केस स्टडी, इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं उसके मुकाबले। इसमें क्या है, इमेजेस भी हैं और एकदम मतलब टेबल बनी है, कंपैरिजन हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये इस पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की पॉडकास्ट को आप कुछ ही टाइम में समझ सकते हो। मेन चीज़ जो उसमें दी गई है, फालतू की बातें उसमें से निकाल के मेन चीज़ों पर यहाँ पर समझा जा सकता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक रिसर्चर हो या फिर यूट्यूबर हो, जो भी हो, ये चीज़ें आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। वैसे ये पूरा टूल जो है लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए है। ऑडियो ओवरव्यू है ताकि आप जब भी काम कर रहे हो कुछ और तब साथ में सुन सको, जॉगिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, तब ऑडियो को सुन सको, चीज़ों को पढ़ सको। फ्लैश कार्ड है, जवाब और क्विज है इसमें, सवालों का जवाब देने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए। तो ये चीज़ें जब हम पहले कॉपी में लिख लिख के किया करते थे, वो सारी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई हैं और ये काफ़ी बेहतर भी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक का यूज़ कैसे करना है और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। बस आपको सिंपली कोई भी एक टॉपिक उठा लेना है, चाहे यूट्यूब पर वो एक वीडियो हो जो कि 1 घंटे का लेक्चर हो, उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, उसके जनरेट करवाओ क्विज, स्लाइड डेक, ऑडियो समरी। तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। नोटबुक LM के ऊपर और वीडियोस बनाई हैं, सो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।